मध्य प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जबलपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश में 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गठित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफल एवं सार्थक 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार का पहला वर्ष सुशासन, विकास और विरासत के संवर्धन के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ गौरवशाली, संपन्न एवं विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने का ईमानदार प्रयास किया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में 11 दिसंबर से मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जन कल्याण पर्व शुरू किया है। इन शिविरों में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी भी साझा की। साथ ही उन्होंने किसान, युवाओं और महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की भी जानकारी दी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1 वर्ष सरकार का पूरा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 वर्ष के अंदर जो मध्य प्रदेश की जनता ने हमें हमारे अनुमान से भी ज़्यादा आशीर्वाद दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों के काम के आधार पर दिया था। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री ने 1 वर्ष में बहुत ही तेजस्वी काम किए। मैं तेजस्वी शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि 1 वर्ष के अंदर किसी प्रदेश के अंदर प्रथम बार बने हुए मुख्यमंत्री अगर तेज गति से काम करते हैं और उसका परिणाम दिखता है तो मुझे लगता है उसको तेजस्वी ही बोलना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ 1 वर्ष पूरे होने पर। गौ संवर्धन हमारी प्राथमिकता में है। हम 2024 गौ रक्षा के लिए मना रहे हैं। हर जिले के अंदर संपन्न गौशाला हो। समाज के संगठनों के साथ मिलकर हम गौशाला का संचालन करें। उनके गौ माता के आहार के लिए पहले सरकार 20 रुपया प्रति गौ माता देती है, हम 40 रुपया प्रति गौ माता दे रहे हैं। और भी समाज इस गौशाला को ठीक तरीके से समाज से जुड़कर चलाएं, इसका सरकार खुद प्रयास कर रही है। एक्सीडेंट के अंदर कई बार गौ माताएँ सड़क पर रहती है, तो हर 50 किलोमीटर पर एक हाइड्रोलिक एम्बुलेंस हो, इसकी सरकार प्रयास कर रही है। और हर 50 किलोमीटर पर कहीं पर भी यदि कोई एक्सीडेंट में गोवंश यदि घायल हो तो तत्काल वहाँ पर हाइड्रोलिक हमारी मशीन जाएगी और उनको उठाकर उचित हॉस्पिटल में संरक्षण देने का काम करेगी। मैं एक बात बता दूं आपको, 2003 में हम पहली बार सरकार में आए थे, तब इस प्रदेश में सिंचित ज़मीन लगभग 7 लाख हेक्टेयर थी। आज लगभग 70 लाख हेक्टेयर हो जाएगी हमारी जो योजना चल रही है। 56 लाख हेक्टेयर तो हो गई है और आने वाले समय में 70 लाख हो जाएगी, उधर 10 गुना हो जाएगी। भोपाल के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है, जिसमें जर्मन और जापान के साथ हमारी पार्टनरशिप हो रही है। उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे और हमें विश्वास है कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आएगा, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा, उद्योग लगेंगे, तो रोज़गार के अवसर भी हमारे नौजवानों को मिलेंगे। तो हमने रोज़गार को फोकस किया और उस दिशा में जहाँ जहाँ काम हो सकते हैं वहाँ हम काम कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूके, जर्मनी की यात्रा की, जहाँ पर लगभग
78,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम हमारी संस्कृति के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं, हमारे संस्कार के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं, हमारी परंपरा के प्रति बहुत प्रतिबद्ध। तो आज जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको डेवलप करना और उसमें पर्यटक ज़्यादा हैं, दर्शक ज़्यादा हैं, श्रद्धालु ज़्यादा हैं। आप सभी जानते हैं महाकाल मंदिर उज्जैन के अंदर है। हमने महाकाल लोक बनाया। महाकाल लोक बनाने के बाद उज्जैन में पर्यटकों की संख्या 10 गुना हो गई। 10 टाइम्स उज्जैन में पर्यटकों की संख्या हुई है और उससे उज्जैन की इकोनॉमी भी बदली है। हम पूरे प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके डेवलपमेंट की योजना बना रहे हैं। पहले केंद्र ने दी 6,000, फिर राज्य सरकार ने भी 6,000, 12,000 रुपये प्रति वर्ष हमारे प्रदेश के किसानों को मिल रहे हैं। और ये कहते हुए भी मुझे गर्व है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। श्री अन्न जो सबसे ज़्यादा उत्पादन बुंदेलखंड और बघेलखंड में होता है, ये श्री अन्न योजना, जो श्री अन्न के उत्पादन है वो आदिवासी लोग साधारण होते हैं। उनका उत्पादन बड़ी मुश्किल से 1 रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो में बिकता था। हमने श्री अन्न को जहाँ सब्सिडी दी उनके उत्पादन पर, वहीं उनको मार्केट भी दिया। मुझे कहते हुए गर्व है कि जो 1 रुपये 2 रुपये किलो में बिकने वाला श्री अन्न, अजय भाई आजकल क्या भाव? 200 रुपये किलो। हाँ, 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो अपने श्री अन्न को न सिर्फ श्री बनाना, बाकी मार्केट भी उपलब्ध कराना बनाया, जिसमें 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्वरोजगार के लिए लोन वितरण किया गया। मैं इस आंकड़े को फिर से दोहराता हूं, क्योंकि लोग आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी, पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नौकरी करने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। और नौकरी देने के लिए आप अपना स्वयं का व्यापार प्रारंभ करें, उद्योग प्रारंभ करें, उपक्रम प्रारंभ करें। और इसीलिए 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ का ऋण दिया गया। 7 लाख, ये बहुत बड़ा एक नंबर है। तो जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं वो ज़रा इस आंकड़े को कान खोल के सुनेंगे तो शायद कल से बेरोजगारी की बात करना बंद कर देंगे। सभी शासकीय पदों में, सभी शासकीय कार्यालय में 1 लाख पद भरने का हमने निर्णय लिया है। और पूरे 5 साल में कम से कम 2.5 लाख पद हम भरेंगे, जिससे युवाओं को नौकरियों का अवसर उपलब्ध हो सके। समर्थन मूल्य आप सभी जानते हैं, कांग्रेस की सरकारें थी जब समर्थन मूल्य भी कभी डिक्लेयर भी करते थे तो खरीदते नहीं थे। आज समर्थन मूल्य डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद पूरा उत्पादन किसान का खरीदते भी हैं। अभी पिछले दिनों सोयाबीन का हमने 4,892 रुपये उपार्जन करने का MSP हम मंडी में खरीदने के लिए तैयार बैठे थे, पर मार्केट 500 हो गया, 550 हो गया, तो लोगों ने मार्केट में बेचा, हमें नहीं बेचा। तो कुल मिलाकर किसान के उत्पादन को अच्छा मूल्य मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार ने की है। और जैसा कि हम बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, हम जो भी काम कर रहे हैं इसमें माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा मार्गदर्शन और योगदान है। आप सब जानते हैं कमलनाथ जी की सरकार में संबल को समाप्त कर दिया था। संबल गरीब मजदूरों का एक बहुत बड़ा आधार था, उनको बीमा मिलता था, उनको बिजली का बिल का लाभ मिलता था, पर कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। हमने संबल 2.0 के माध्यम से लगभग 1,37,00,000 मजदूरों को संबल से जोड़ा, उनका संबल कार्ड बनाया, उनको अनेक सुविधाएं मिल रही है, जिसमें बिजली का बिल भी आ गया, मजदूरों का बीमा भी हो गया।
ये सब संबल कार्ड के माध्यम से मजदूरों को मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने 55 लाख हितग्राहियों को लगभग 3,000 करोड़ से अधिक की राशि का उनके खाते में सीधा भेजा। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, जो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, वो 15 पैसे पहुँचते हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में काम कर रही है। हम जितना पैसा भेजते हैं उतना खाते में उपभोक्ता के पहुँचता है, क्योंकि हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है। वह गरीब जो कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे सर पर कभी पक्की छत मेरे जीवन में आ सकती है, उस गरीब को मकान देने का काम केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है और लगभग 36 लाख से ज़्यादा मकान हमने मध्य प्रदेश में गरीबों को दिए हैं। केंद्र की सरकार ने महिलाओं को आरक्षण बिल पास किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में 35% महिलाएं जनप्रतिनिधि बनेगी, विधानसभा में जाएगी, लोकसभा में जाएगी और नौकरी में भी आरक्षण, केंद्र में भी सेना में आरक्षण, पुलिस में आरक्षण, शिक्षा विभाग में आरक्षण, हर क्षेत्र में। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी के पहले भाषण का जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने लोकसभा के सेंट्रल हॉल में दिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश की 50% जनसंख्या जब तक सशक्त नहीं होगी, जब तक हमारा देश सशक्त नहीं हो सकता। और इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार केंद्र के सहयोग से काम कर रही है। लाडली बहना योजना हमारे प्रदेश से चालू हुई और हमारे प्रदेश से चालू होकर आज हर राज्य उसका अनुसरण कर रहा है। हमारे प्रदेश में लगभग 1.29 करोड़ बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। पारदर्शी सरकार हो, सुशासन हो, प्रोग्रेसिव सरकार हो, इस सब दिशा में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार काम कर रही है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, विधायक अजय बिश्नोई, अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी इंदु, अभिलाष पांडे, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। SK न्यूज लाइव, जबलपुर।